एसएससी सीजीएल 2025 के रिजल्ट का जो वेट करने वाले कैंडिडेट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो सोच रहे थे कि शायद मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिलेगा या जो ग्रेड पे वो चाह रहे हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिक्स फ्लोट सिस्टम किस तरह लागू होगा, अब वो एसएससी ने आज अपना नोटिस जारी कर दिया है और वो नोटिस अभी अभी जारी हुआ है। नोटिस में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि सबने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर दिया है, चाहे जिसके मार्क्स जितने भी थे, जो कंप्यूटर में फेल है, जो कंप्यूटर में पास है, जिसके मार्क्स कम है या ज्यादा है पेपर में, सबने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया है। लेकिन एसएससी का जो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवाने के बाद जो नया सिस्टम है वो किस तरह काम करेगा और इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, आज उसका शायद एसएससी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, बताएंगे कब तक आएगा। लेकिन पहले ये जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में इंपॉर्टेंट क्या है, जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह काम करेगा और क्यों काम करेगा, क्योंकि हर बार क्या है, ये वैकेंसी रिपीट होती रहती है, जो खाली वैकेंसी है वो यूक्यू चलती रहती है, कैंडिडेट्स को जो उस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं और बहुत से कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करते उसकी जगह वापस उनको नहीं लाया जाता, और इसीलिए ये स्लॉट सिस्टम या स्लाइडिंग मैकेनिज्म काम करेगा अब की बार। और फिक्स और फ्लोट सिस्टम क्या है ये भी देख लिया आपने। जो कैंडिडेट फिक्स सिस्टम को लागू करेगा, जो टेंटेटिव रिजल्ट आएगा, आपको ध्यान करना चाहिए अभी जो आएगा वो टेंटेटिव रिजल्ट है। टेंटेटिव रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना वेरिफिकेशन करवाना है रीजनल ऑफिस में, और ये अभी नोटिस जारी हुआ है। और किस तरह होगा वो, लाइव फोटो होगी आपकी वहां पर, दूसरा आधार बेस ऑथेंटिकेशन होगा, तीसरा फिंगरप्रिंट होगा। मतलब आप प्रत्येक चीज को वेरीफाई होगा उसी के बाद। अगर जो कैंडिडेट किसी भी कारणवश कैंडिडेट को मेल और मैसेज के जरिए अलर्ट दिया जाएगा कि उसको इस तारीख को इस समय उस रीजनल ऑफिस में पहुंचना है ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। अगर वहां पर किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, अगर आप एब्सेंट रहते हैं, तो इसका मतलब आपको एलिजिबल नहीं समझा जाएगा रिजल्ट के। मतलब जो वैकेंसी, जैसे आपको अभी जीएसटी इंस्पेक्टर मिली है, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं समय पर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आपको यहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बनाया जाएगा। जो फाइनल लिस्ट आउट होगी उसमें भी आपका नाम नहीं होगा, और जो पहली लिस्ट है उसमें तो आपका नाम कैंसिल ही हो जाता है अगर आप वहां पर एब्सेंट रहते। तो एब्सेंट रहने से आपकी एक पोस्ट खाली होगी, जो नीचे वाले कैंडिडेट है वो ऊपर खिसक जाएंगे। क्लियर। दूसरा ऑथेंटिकेशन समझ में आया। फर्स्ट राउंड एलोकेशन, FRA, फर्स्ट राउंड एलोकेशन का मतलब है कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसी के बेसिस पर, दूसरा जो टेंटेटिव के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उसी के बेसिस पे होगा, दोबारा से आपके पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरवाया जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे अभी आपने जीएसटी इंस्पेक्टर डाल रखा है, उसके बाद ITI डाल रखा है, अभी किसी कैंडिडेट ने डाल रखा हो, तो अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिल गया और आप चाहते हैं फ्लोट हो, तो उसके बाद फ्लोट के लिए आप दोबारा से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरेंगे, उसी पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म के बेसिस पर यह काम चलेगा। और ये कारण क्या है, क्योंकि आपको पोस्ट तो मिल गई, पोस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जोन इंपॉर्टेंस है। आप किस जोन से आ रहे हैं, किस जोन में आप जाना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बताया था, जो कैंडिडेट यहां पर टॉप में है किसी भी पोस्ट पर, एक लास्ट कैंडिडेट है जो टॉप से फ्लोट करेगा। मानो यहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर था, आप गए हैं ASO में गए हैं, या आप जीएसटी इंस्पेक्टर से ईडी में गए हैं, या किसी और डिपार्टमेंट में गए हैं, ठीक है, IB में गए हैं, वहां पर आप सबसे लोवेस्ट होंगे। जो अभी आप जीएसटी में टॉप थे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता था, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं, होम जोन मिल सकता था, होम स्टेट मिल सकता था, बट आपको अब नहीं मिल पाएगा। और ये जो फर्स्ट राउंड एलोकेशन सिस्टम है उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि केवल जो फर्स्ट लिस्ट में कैंडिडेट होंगे ना, वही फ्लोट सिस्टम या फिक्स सिस्टम यूज कर पाएंगे। जिसका रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपका नंबर है, मतलब आपको 2025 के फाइनल में मानो 2400 ग्रेड पे पोस्ट मिल गई तो आप कर पाएंगे, 2800 मिल गई तो आप कर पाएंगे, 4200 मिल गई तो भी कर पाएंगे, 4600 मिल गई तो भी कर पाएंगे।
लेकिन जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब वो फिक्स और फ्लोट सिस्टम लागू नहीं कर पाएगा। क्लियर। और मेन पॉइंट वेरिफिकेशन विंडो मैंने बताया। उसके बाद ई डोजियर है आपका ऑथेंटिकेशन के लिए, आपके डिपार्टमेंट में चला जाएगा ऑनलाइन। अब वो डोजियर वाला सिस्टम नहीं है कि आपको ऑफलाइन भेजा जाएगा इसलिए लेट हो जाता है, वो ऑनलाइन चला जाता है। मतलब वो आपके लिए, आप ये मान सकते हैं कि इसके बाद जो फिक्स और फ्लोट सिस्टम यूज करेंगे 10 दिन तो आप मान सकते हैं, 10 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब ये लगभग 20 से 25 दिन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी के बेसिस पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये भी क्लियर है कि जो फर्स्ट जिसने फिक्स लागू कर दिया उसको वही पोस्ट ज्वाइन करनी होगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अगर दूसरी पोस्ट है या मैं अब चाहता हूं फिक्स फ्लोट सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये टर्म कंडीशन एसएससी ने अभी नोटिस जारी किया है। रिजल्ट की बात करते हैं हम, क्योंकि रिजल्ट एसएससी इसी वजह में, प्रत्येक कैंडिडेट इसी वेट में था और एसएससी पर लगातार दबाव था। अब कहीं ना कहीं एसएससी कभी भी रिजल्ट जारी कर सकती है। कभी का अर्थ ये भी हो सकता है रिजल्ट आज भी जारी हो जाए, कल भी, परसों, मतलब मैक्सिमम आप ये मान सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाएगा।